अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अब मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ, बिकॉज़ मुझे मतलब व्यूज़ तो ठीक थे, वाचिंग टाइम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। मतलब जितने मैं शेयर वगैरह ये वो कर रही थी बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन जो मेरी वीडियो थी वो अभी व्यूज़ की वजह से, जितने व्यूज़ कम थे, अभी वो उसका रैंक जो था वो बढ़ नहीं था रहा। तो उसी वजह से मैंने अभी वीडियो बनाना थोड़ा स्टॉप कर दी। मतलब मुझे सब कहने लगे कि तुम थोड़ा सा कंटेंट चेंज करो, कंटेंट चेंज करो। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ। चलें जी, अब मैं इधर अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। मैंने प्याज वगैरह को अच्छी तरह से जो है ना चॉप कर लिया है, मिर्ची भी काट ली, टमाटर वगैरह काट के अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे अब हम। लहसुन जो था वो मैंने पहले ही कूट लिया था, और ये जो मैं अदरक को अब इसके ऊपर ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर करती हूँ, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैंने इसके ऊपर कर लिया, साथ साथ मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ। और अब कैमरे के साथ मुझे इतना मुश्किल होता है, मतलब कि मैं साथ साथ क्या करूँ। ये मेरे पास कौरमे का मसाला पड़ा हुआ था, उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कोशिश तो की इसके अंदर ऑयल डालने की, लेकिन फिर मुझे ये था कि स्मेल आएगी ये वो, तो फिर मैंने थोड़ा सा डाला, बाकी मैंने छोड़ दिया। मैंने कढ़ाई ऊपर की चूल्हे में, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिया, साथ में सारे खड़े मसाले, हींग वगैरह ये वो सारा जो था ना मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है ना ब्राउन होने देंगे। और मैं आज कलेजी पोर्क बना रही हूँ, मतलब जो हमारा जो इकट्ठा चिकन आया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा निकली, तो फिर मैंने रख दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। तो मैंने कलेजी वगैरह को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सिरका और नमक लगा के रख दिया हुआ था। अब मैंने उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके अंदर आप जितना अदरक डालेंगे उसकी इतनी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर हींग अगर आप डालेंगे, और एक और चीज़ होती है, मतलब हींग होता है, और एक और होती है जावित्री, वो अगर आप डालेंगे इसके अंदर तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मैंने इसका अच्छी तरह से, मतलब कुछ लोग इस स्टेज पे ऐसे करते हैं कि प्याज को फ्राई होने के बाद इसके अंदर आप जो है ना अपनी कलेजी वगैरह को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं सारा मसाला बना के बाद में जो है ना कलेजी वगैरह को ऐड करती हूँ। ये मैंने सारे स्पाइसेस डाल लिए, नमक, मिर्च और हल्दी। मैंने कोई गरम मसाला ये वो मैंने सब कुछ जो है ना लास्ट में डाला था। मैंने इस टाइम पे कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, मसाला हमारा जो है थोड़ा नीचे लगने लग गया था, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब मैंने उसको अच्छी तरह से हिला के अपनी कलेजी वगैरह को, और अब ये सब कहेंगे जी कि आपने तो जैसे एक एक लुक में नहीं लेते थोड़ा थोड़ा पीस करके, तो आपने तो इनको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया था। मतलब एक कलेजी के मैंने मतलब उस हिसाब से एक एक हिस्सा किया था, और पोट के मैंने 3 से 4 हिस्से किए थे। बिकॉज़ इसलिए किए थे कि जो नमक मिर्च होती है, वो जो मसाले होते हैं, वो एक एक कह लें कि एक एक के अंदर तक वो मसाला जाता है, और उसका टेस्ट भी इसी वजह से इन्हांस होता है। ठीक है, अब मैं नींबू का रस 2 नींबू ले लूँगी, उसका रस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जितने आपके ये छोटे पीसेस होंगे उतना उतना ही टेस्टी आपका खाना बनेगा। तो अब मैंने इसके अंदर धनिया भी अपना शामिल कर लिया। अब मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। अब जो जी मैंने हस्बैंड जो थे वो उठ चुके थे, अब मैंने साथ में चाय बनाई उनके लिए भी अपने लिए भी, और वो उनकी ये थी कि चलें जी मुझे इसके साथ पराठा बना के दें। पराठे भी मैंने बना लिए। फिर मैंने अपने बेड वगैरह को, इधर बैठे हुए थे सब, तो इसके जो नीचे वाला था वाटरप्रूफ जो कवर, वो बिल्कुल भी हिल गया हुआ था, तो मैंने उसको सेट करके सारी चादर वगैरह को सेट करके ब्लैंकेट वगैरह को तय करके रख दिया था। एक ब्लैंकेट मेरा है, एक रैना का और एक मेरा है। तो ये जी मैं अपनी सारी ज़रा मतलब धूल मिट्टी जितनी भी पड़ी है मैं सारी साफ़ कर लूँगी। मैं पहले कल मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग की थी सब, मतलब ये चीज़ें वगैरह सारा उठा के, तो आज मैंने कहा ये जो ऊपर ऊपर नज़र आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, अब आज मैं वो कर लूँ। और ये रैना के कपड़े मैंने वॉश किए थे और सारे सूख गए थे। ये इसके बाबा की शर्ट्स थी, तो मैं उनको भी अच्छी तरह जो है ना तय लगा के तो उनके रख देती हूँ। वो अलग बात है कि वो जब एक निकालते हैं तो सारी खोल खाल देते हैं। तो जी मैंने इधर ये शर्ट्स के बटन वगैरह बंद कर दिए, तो अब इनको अच्छी तरह से तय करके तो रख दूँगी। और रैना के जितने भी ड्रेसेस हैं ना, मतलब जो उसने ये वाले जो ड्रेसेस हैं मतलब नॉर्मल रूटीन में पहनने वाले जो हैं, तो वो मैं ज़्यादातर ऐसे तय करके रख देती हूँ। नहीं तो मैं हैंगर तो कोई
हाल ही है ही नहीं है ना, मतलब उसके बर्थडे पे उसको इतने ज़्यादा कपड़े मिले हैं कि कोई, मतलब मैंने सबको हैंग कर दिया हुआ है और अब तो कोई है नहीं। मैं अब रायना के जो ये सर्दियों वाले विंटर्स वाले जो ड्रेसेस हैं मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और ये जो रैना का फ्रॉक था मैंने कहा चले इसको भी हैंग कर देती हूँ, बिकॉज़ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है अब उसकी अलमारी में। अलमारी भी छोटी है, तब मुझे बहुत शौक था ना छोटी लेनी है छोटी लेनी है। अब मैंने छोटी ली है और अब उसके अंदर उसके कपड़े ही नहीं सही आते, मतलब कि फुल भरी हुई है। अब मैं उसके अंदर से कपड़े निकालूंगी जो उसने नहीं पहनने, बल्कि मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हुई है उसकी सारी वैसे ही। ये उसके अंदर ये सिर्फ इसकी, मतलब ये वाली फ़्रॉक्स हैं, इसकी बर्थडे फ़्रॉक और 2-3 और फ्रॉक्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाल के अपनी वाली अलमारी में लटकाई हुई हैं कि इधर वो ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ से भी ये जो फ़्रॉक्स थी 2-3 ये मामा लेके आई थी रैना के बर्थडे पे, और ये रैना की मेरी दोस्त हैं तो उन्होंने रैना को ये गिफ्ट की थी रैना के बर्थडे पे। तो ये दोनों मैंने कहा चलो ये भी रख देती हूँ, स्पेस बन जाएगी। इसके अंदर ज़रा भी स्पेस नहीं है। फिर मैं पैम्पर्स वगैरह इसका पैक भी मैंने सारा अरेंज करना होता है। अब ये देखें जी दूसरी, ये मैंने सर्दियों के मेन कपड़े रखे हैं, बाकी तो जो इसको छोटे हो गए हैं मैंने अलग कर दिए हुए हैं। तो ये जो नीचे हैं थोड़े वो हाफ बाजू में हैं लेकिन पहने जाने वाले हैं अभी, तो मैं नीचे इसको एक इनर पहना के ऊपर पहना देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है इसको सारे छोटे हो जाएंगे। और ये रैना की बूटीज़ वगैरह ये जो 2 ही से सिर्फ अभी तक पूरी आई हैं, बाकी सारी छोटी हो गई हैं और वो बाकी सारी इतनी इतनी खूबसूरत है मेरा देने को भी दिल नहीं करता किसी को। और मैंने रख दी हुई हैं भी लड़कियों वाली, तो मैंने रख दी हुई हैं। मैंने कहा चलो नेक्स्ट से ही, तो ये हमें अचानक अब सिटी हाउसिंग जाना पड़ गया तो हम उधर के लिए रवा दवा थे। मेरा था कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं लेकिन नहीं बन सकी ना। तो ये जिधर हमारा खाना शाना लग गया था, सीख कबाब थे, 2 टिक्का वगैरह, शामी टिक्कियाँ और रायता और ये जी हमने खाना शाना खा के चाय पी के अब हम अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। तो जी अब हम चलते हैं घर। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।